हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी जो दोस्त, जो भाई बहन जब देखेंगे तभी के लिए आपके लिए नमस्कार या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये वीडियो बहुत ही रेलेवेंट होगा वैसे स्टूडेंट के लिए, खासकर जो 7वें चरण शिक्षक बहाली से संबंध फॉर्म भरने का इंतजार में है। इंतजार की घड़ियां तोड़ते हुए बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने लॉन्च कर दिया है डेमो फॉर्म कैसे भरे। यानी फॉर्म भरने से पहले डुप्लीकेट फॉर्म को भर के चेक करना है कि किस तरह से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म में कोई गलती अगर हो तो अभी आप उससे सावधान हो सकते हैं। और इस फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये सारा कुछ मैं आपको अभी क्लियर करा देता हूं कुछ ही मिनटों में। अभी इस डेमो के बाद मेरा जस्ट फॉर्म भर के मैं दिखाऊंगा, दूसरा वीडियो इसमें हम अटैच करेंगे और वो देख लेंगे आप, ठीक। और मैं सूचना देना चाहूंगा वैसे भाई बहनों को कि सतर्क होकर फॉर्म भरिएगा मेरे भाई बहन। मौका बहुत मुश्किल से मिला है, ये हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। सहायक उर्दू अनुवादक में बहुत ऐसे स्टूडेंट, लगभग 1294 सीट में 800 प्लस स्टूडेंट, अपना कैटेगरी पता नहीं था उसको कि मेरा कैटेगरी क्या था। कोई जाति अपना खास के उसको पता नहीं कि ईबीसी में है कि बीसी में है कि 1 में है कि 2 में है, क्या भरे हम, ठीक है। तो ये चीज सावधानी से, तो इसको अपने से कारीगरी नहीं कीजिएगा आप लोग, मैं बता दिया हूं। अच्छे जानकार लोगों से पूछ के ही फॉर्म भरेंगे, अच्छे साइबर कैफे में जाकर के ही फॉर्म भरेंगे। अगर आपको डाउट है कि नहीं वहां से नहीं हो सकता है तो फॉर्म मेरे द्वारा भी भरा जाएगा। मेरा नंबर इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया गया है, ठीक है। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 8969098755। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप है, इसी पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देना है। इस डॉक्यूमेंट्स देने के बाद मैं आपको फॉर्म भर के पीडीएफ आपके व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, ठीक। मैंने सहायक उर्दू अनुवादक में भी लगभग स्टूडेंट का फॉर्म फिल किया था। उन्होंने तो फॉर्म गलती किया था सहायक उर्दू अनुवादक का शुरू में ही, जब वो पीटी का फॉर्म भर रहे थे, ठीक। तो वही चीज गलती से बचना है आपको। और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा लेके चलता हूं, ध्यान से देखिए आप सब। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग जाएगी क्योंकि इसके बाद फिर हम उस वीडियो को अटैच करेंगे इसमें। तो देखिएगा आप, सबसे पहली है क्या कि आपका थोड़ा सा इंक ज्यादा दे दिया है इसमें, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा आप सब। हाँ तो क्या है भाई, देखिएगा, बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2023 डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, नंबर 1, सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर। वो मोबाइल नंबर जो आपका हमेशा एक प्रमाणित नंबर है, वो नंबर देना है। इस पर आपका ओटीपी जाएगा और ओटीपी आपको मैच कराना होता है। नंबर 2, आपका ईमेल आईडी। ये वो ईमेल आईडी देंगे जो हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। इस ईमेल आईडी से भी वेरिफिकेशन होगा फॉर्म भरते समय, आपका ओटीपी छोड़ा जाएगा, वहां से मैच होने के बाद ही फॉर्म सबमिट होगी। इसके बाद आपका जो है एक फोटो चाहिए, ठीक, जो कि कलर में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 4, आपका जो है सिग्नेचर चाहिए। अब ये सिग्नेचर भाई वैसा साइन करेंगे जो हमेशा करते हैं आप बचपन से अब तक। ये नहीं कि आप फॉर्म भरते हैं तो स्टाइल में देंगे हम, उर्दू में या हिंदी में या इंग्लिश में। सिग्नेचर का मतलब होता है कि वैसा साइन जो हमेशा परमानेंटली एक ही रहता है, कभी बदलता नहीं है आपका, ठीक है। तो एक वो साइन करेंगे आप। उनके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा 5 नंबर में, रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब हुआ कि आवासीय प्रमाण पत्र, अपडेट, न्यू। जो भाई बहन नहीं बनाए हैं, नया
कम से कम 6 महीने के अंदर का, ठीक है, तो वो आज भी अप्लाई कर दीजिए और 1 हफ्ते में आ जाता है आपका, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट का नंबर डालना होता है, ठीक। उसके बाद 6 नंबर में आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब ये कास्ट सर्टिफिकेट यानी दैट मीन्स जाति प्रमाण पत्र है। ये जाति जनरल को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी को लगेगा आपका, ठीक है। ये जाति प्रमाण पत्र देंगे तभी आपको आरक्षण का छूट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। ये जाति प्रमाण पत्र अब पुराना या नया, तो पुराना भी चलेगा, नया भी चलेगा, क्योंकि जाति कभी बदलता नहीं है। अब वैसे भाई बहन जो खास करके जिनकी बहन लोग है यानी पत्नी है, वाइफ है, उनको जाति उनके बाप के घर का लगेगा, ना कि हस्बैंड के घर का। सुन लीजिए, शादीशुदा महिलाओं के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उनको अपने पति के नाम से नहीं चाहिए, उनके बाप के यहाँ, क्योंकि बाप आइडेंटिफाई करेगा उसका जाति को, हस्बैंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो जाति, बाकी आय नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रही बात एनसीएल, एनसीएल से भी कोई रिलेटेड नहीं है, इसके जगह आप एनसीएल का भी जिक्र कर सकते हैं, इसके जगह आप एनसीएल भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ठीक। उसके बाद आपका लगेगा क्या कि पूरा साल जो आप डिप्लोमा किए हैं या डिप्लोमा दैट मीन्स 2 ईयर के डीएलएड अगर है, वो उनका सर्टिफिकेट अगर जिनके पास है, या जो अभी फाइनल क्या कह रहे हैं कि जुलाई में एग्जाम है और अगस्त तक उनका उम्मीद है कि लास्ट अगस्त या सितंबर में रिजल्ट आए एपीएल, तो उनको वहां हाँ या ना में ऑप्शन दिया है, खाली वो क्लिक करना है बस। उसके बाद आपका सीटेट, ठीक है। सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है या 2, अगर 1 है तो उसमें क्लिक करेंगे, 2 है तो 2। तो इसके अगर जो है तो उसका जो पास है उसका सर्टिफिकेट का नंबर। तो सीटेट का कहानी ये है कि एक होता है मार्कशीट, एक होता है सर्टिफिकेट। मार्कशीट जब आपका रिजल्ट आया था उस टाइम वो मार्कशीट दिखा रहा था, डिजी लॉकर से जो दिया गया है आपको वो मार्कशीट है, ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट है डिजी लॉकर से। तो डिजी लॉकर में आपका ओरिजिनल दिया होगा, वहां से लेंगे उसका सर्टिफिकेट का नंबर, और वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है उसका नंबर बैठाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद सेम चीज यही, कोई अगर भाई बीएड है तो बीएड देंगे, साथ में आपका अगर एस्टेट पास है तो एस्टेट देंगे, दक्षता पास है तो दक्षता देंगे, 2000 पहले से हैं तो वो उसका जिक्र करेंगे, ठीक है। सेम कहानी वही है। उसके बाद आपका 9 नंबर आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका होगा क्या, मैट्रिक का मार्कशीट, ध्यान से सुनिए, इंटर का मार्कशीट और ऑनर्स का मार्कशीट। जो बीएड यानी कि 9, 10, 11, 12 के लिए जाएंगे उन भाई बहनों के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये लगेंगे आपको। जो केवल और केवल डिप्लोमा यानी डीएलएड पर फॉर्म भरेंगे, केवल मैट्रिक और इंटर, क्या होगा, मैट्रिक और इंटर, इसका जिक्र होगा, ठीक। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा आइडेंटिटी कार्ड के रूप में यानी प्रूफ के रूप में, ये वो होगा आईडी प्रूफ। वो आईडी प्रूफ में दिया है या तो फिर आधार, ठीक है, उसके बाद या तो फिर आपका पेन या तो फिर आपका डीएल, ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसके अलावे कोई डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं है बीपीएससी के पास, ठीक है। या तो आपका आधार कार्ड लगेगा। अब आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अगर किसी का मैच नहीं हो रहा, भाई बड़ा मेहरबानी अभी सुधरवा लीजिए, या अपना नाम अपने फादर का नाम, 3 चीज क्लियर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, आपका नाम। वही सेम चीज आपका पेन नंबर में होना चाहिए, वही सेम चीज आपका डीएल में होना चाहिए। एग्जाम देने जब जाएंगे तो बीपीएससी क्या करता है कि वही चीज आपका जो फॉर्म में रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा वही हूबहू आपका आईडी प्रूफ में होना चाहिए। अगर मैच करता तो आपको बैठने दिया जाएगा, अगर नहीं करता तो नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो इतने डॉक्यूमेंट्स अगर जिन भाई बहन के पास है तो वो एलिजिबल हैं। अगर फॉर्म भरेंगे तो आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे इतना डॉक्यूमेंट्स, वो आपका फॉर्म भरा जाएगा आराम से, ठीक है। तो अभी जस्ट लगे रहिएगा, देखिएगा, उस वीडियो को मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान से देखिए, फिर कैसा लगा फिर हमें आप कमेंट करके बताइएगा। आपको क्लियर मेंशन किया गया ये डेमो है, और डेमो टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम बीटा वर्जन में इसे लाइव किया गया। जब आपका ओरिजिनल 15 तारीख सप्लाई होगी तो ये डाटा आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो कि अच्छी मुहिम है बीपीएससी का, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने में परेशानी होती है और काफ़ी सारे मिस्टेक करते हैं, जिस कारण से आपको कहीं मिस्टेक आपको नहीं होगी। यहाँ पर सबसे पहले देखिए बताया गया कि जो ये
आप देख रहे हैं स्टार बना हुआ है, वो डिटेल डालना आपको बिल्कुल जरूरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का जो भी फर्स्ट नेम होगा इस बॉक्स में डालना है, मिडिल नेम इस बॉक्स में और लास्ट नेम इस बॉक्स में। जैसे समझ लीजिए किसी का नाम अगर राम कुमार शर्मा हो गया तो उनका राम जो नाम होगा वो उनका फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम उनका जो होगा कुमार होगा और शर्मा जो होगा उसका लास्ट नेम होगा। किसी का अगर राम कुमार नाम है तो सिंपली उसका क्या है, फर्स्ट नेम उसका राम हो जाएगा और लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। तो ये जानकारी आप समझिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट यहाँ पर भी गलती करते हैं। समझिए यहाँ पर आपको फादर्स नेम फिल करनी है। फॉर्म जब भी आप भरते हैं आपके पास 10th का मार्कशीट होगा, मार्कशीट आप अपने सामने रखिए, क्योंकि 10th के मार्कशीट में आपकी वो हर एक जानकारी दी गई होती है, जिससे आपके फॉर्म कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। उसमें जो स्पेलिंग होगा उस बेस पर ही आपको फॉर्म को भरना है। अगर कोई विवाहित पुरुष है तो वो अपना जो है अगर कोई विवाहित महिला है तो वो अपना हस्बैंड का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, मदर का नाम आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर सेलेक्ट आईडी टाइप आपको बतानी है। जैसे आपके पास अगर हो सकता है आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड को ही चुनें, और जो आईडी कार्ड यहाँ पर चुनते हैं उस आईडी कार्ड नंबर को क्या करना है, इस बॉक्स में आपको फिल करनी है। जैसा सपोज अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड है, तो आप यहाँ पर पैन कार्ड को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे पैन नंबर आपसे यहाँ पर मांगा जाता है। मतलब जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसको ही डालना है, और उस आईडी कार्ड को पीडीएफ फॉर्मेट में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जाता है कि आप जो है भारत के निवासी है, तो उस केस में आपको यस करना है, क्योंकि भारत के आप है ही। उसके अलावा इस फॉर्म को भरने के लिए हम आपको पहले ही क्लियर कर दे, सिर्फ और सिर्फ बिहार के जो अस्थायी निवासी है वही भरेंगे। जैसे बोला जा रहा है कि क्या बिहार के परमानेंट निवासी है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे तो देखेंगे आपसे बोला जाता है कि आप जो है अपना निवास प्रमाण पत्र संख्या आप यहाँ पर बताएं, और साथ ही साथ बताएं कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है कब इशू हुआ है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल जाता है, जहां से सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ईयर बताना है। साथ ही साथ आपका जो मंथ होगा उसको आप यहाँ पर बताएंगे, और जो डेट होगा उस डेट को भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इस प्रकार इसको चयन करेंगे, और जो आपके निवास प्रमाण पत्र है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप देखिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई बिहार के नहीं है, वो उस केस में वो नो करते हैं, तो यहाँ पर क्लियर आपको बता दिया गया है कि अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये आप क्लियर समझ लीजिए। तो इसलिए बिहार के लोग ही भरेंगे। फिर नीचे देखेंगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है। यस करेंगे तो आपको बताना होगा कि आपका रिजर्वेशन कैटेगरी कौन है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं उस केस में नो करेंगे, और आप अपना जो भी कैटेगरी आपका होगा उसकी जानकारी आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप होंगे ही रिजर्वेशन कैटेगरी से, तो आपको यस कर अपना कास्ट का चयन करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कास्ट का नाम बताना है, जिसमें आप चाहे तो डायरेक्ट मैनुअली भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार हर कास्ट का यहाँ पर नाम आता है। आप उसको इस प्रकार चयन करेंगे तो आपका कास्ट का नाम आ जाएगा। फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उस नंबर को इस बॉक्स में फिल करना है, कब इशू हुआ है उसको आपको बताना है, और कास्ट सर्टिफिकेट को पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। नोट में एक चीज क्लियर कर दिया गया है कि आवेदक अपनी जाति एवं आरक्षित कोटि का पुनः अस्वस्थ होले किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का जो दावा है वो मान्य नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछी जाती है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर इस प्रकार आपको क्लिक करना है। फिर देखेंगे नीचे जेंडर पूछी जाती है, आप पुरुष है तो आप मेल करें, और महिला है तो फीमेल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है कि आर यू ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर फ्रीडम फाइटर। अगर आप फ्रीडम फाइटर के नाते या पोता पोती है तो उस केस में आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यस करेंगे तो बताना होगा फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट आपके जो दादा परदादा का होगा तो उनकी जानकारी आपको देनी है, अन्यथा नहीं होंगे तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे आपसे बोली जाती है कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप 40% से अधिक है, यानी 40% से अधिक आपके अंदर दिव्यांगता है, तो इस केस में आप यस करेंगे। और यहाँ पर देखिए यही बीपीएससी ने इस बार बदलाव की है कि अब जो भी आप फॉर्म को भरेंगे किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप एलिजिबल है तो बताएंगे तो आपको डिक्लेरेशन देनी होगी। यहाँ पर आपको बतानी होगी कि आप जो है दिव्यांग है या नहीं है। अगर आप गलत यहाँ पर डिसीजन लेते हैं तो उस केस में आपका आवेदन रद्द होता है। तो यहाँ पर आप ओके करते हैं तो इसमें से किस प्रकार की दिव्यांगता है, साथ ही साथ आपकी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो भी होगा इस बॉक्स में फिल करनी है, और जो आपकी सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है वो डेट डालेंगे,
और उस प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड करेंगे। नहीं होगा तो उस केस में आप नो करेंगे, ये डिटेल आपको डालने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है उसकी जानकारी आपको बतानी है एस नो में। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए ये जो डिटेल है किनको भरना है और किनको नहीं भरना है समझिए। जैसे वैसे जो शिक्षक जो नियोजित है, जो कार्यरत शिक्षक है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में उनको एस करना होगा। अगर आप नियोजित शिक्षक नहीं है, एक फ्रेशर कैंडिडेट है, आप अप्लाई कर शिक्षक बनना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर नो करना है। अगर आप शिक्षक पहले से ही है उस केस में आप एस करेंगे, बताएंगे, आप अपनी पोस्ट को बताएंगे, साथ ही साथ स्कूल का नाम बताएंगे, किस जिला में आपकी पोस्टिंग है वो आप बताएंगे, साथ ही साथ आपके जो भी नियुक्ति हुई होगी उसका एक प्रमाण पत्र होगा, उस सर्टिफिकेट नंबर को डालेंगे, इशू डेट डालेंगे और उस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो अगर आप इस प्रकार है तो इस प्रकार की जानकारी आपको इसी अनुसार भरना होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछी जाती है आप इनमें से किस पात्रता दक्षता धारण करते हैं। यहाँ पर आप भली बात अवगत होंगे, जैसे पात्रता परीक्षा सीटेट होता है, एस्टेट होता है, तो इस प्रकार की अगर परीक्षा आपने पात्रता परीक्षा को पास आउट किया होगा तो आपको पात्रता परीक्षा यानी फर्स्ट ऑप्शन चुनना होगा। और जो नियोजित शिक्षक होंगे या जो दक्षता परीक्षा जो वर्ष 2012 से पूर्व में जो नियोजित या कार्यरत शिक्षक है उनके लिए ये है, तो आप नीचे वाला ऑप्शन चुनेंगे। अगर आपने सीटेट या एस्टेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को आपको चुनना होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछी जाती है कि आप इनमें से किस पात्रता परीक्षा की जो योग्यता धारण करते हैं वो बताएंगे। जैसे सीटेट पेपर 1 आपको यहाँ पर मिलता है, उसके अलावा भी देखेंगे आपको मिलता है बिहार एसटीटी पेपर 1 आप जिस भी प्रकार के है या माध्यमिक शिक्षक पात्रता है, उसके अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, आप अपने अनुसार जो भी आप इसमें पात्रता को पूर्ति करते हैं उस केस में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको बोला जाता है जो अपने टीचर पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई किया होगा तो उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा, सर्टिफिकेट नंबर को डालेंगे, साथ ही साथ जो भी आपने सर्टिफिकेट मिला है उसको कब इशू हुआ है और डेट को यहाँ पर डालना है और उस सर्टिफिकेट को जो कि आपका ये पात्रता परीक्षा की होगी उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर बोला जाता है कि अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुनना है, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन है। जैसे अगर कोई कैंडिडेट बीएड, एमएड, बीएलएड इस प्रकार के जो भी कोर्स है अगर आपने किया है 2 वर्षीय तो उस केस में आपको यहाँ पर बताना होगा, ये फर्स्ट विकल्प आपको बतानी है। साथ ही साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा जिसके लिए कैलेंडर यहाँ पर मिलता है, पहले आपको क्या करना है कि आपको डेट, मंथ और जो भी आपकी ईयर होगी आप जो है अपने अनुसार यहाँ से ईयर का चयन करेंगे। तो इस प्रकार आपको ये चयन करना है। यहाँ पर देखिए आपको बोला जाता है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप जिसके लिए जो आप योग्यता पूर्ति करेंगे उस प्रकार आपको खुलकर आता है, जिसके लिए एलिजिबल होंगे। जिस क्लास 1 से 5 के लिए अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप देखेंगे पूरी जानकारी आपको मिलती है कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे उच्चतम माध्यमिक के लिए क्या है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि आपकी पूरी डिटेल आ जाती है जिसको एक बार आप देख लेंगे। यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और आपका जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस को फिल करेंगे। एड्रेस 1 में आप अपना जो है VILL कर विलेज को आप मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस को आप मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन को मेंशन कर सकते हैं, अपने राज्य को मेंशन करेंगे, जिला को मेंशन करेंगे और पिन कोड को डालेंगे। किसी का अगर करस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है तो कहीं भी आपको टिक करना नहीं है, आपको फिल ही करना होगा। अगर आप रहते कहीं और है, आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है तो आप उस केस में अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार इस डिटेल को आपको फिल करना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपसे पूछी जाती है कि इस टीचर भर्ती के लिए जो भी क्वालिफिकेशन और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है नोटिफिकेशन के अनुसार उसे आप अगर पूरा करते हैं और इससे ध्यानपूर्वक आपने पढ़ा है तो उस केस में आपको यस करना है। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो यहाँ पर बताएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एस करना होगा, यहाँ पर एक ईमेल आईडी आपको उपलब्ध करानी होगी और एक ऑप्शन मिलता है गेट ईमेल OTP, जिस पर क्लिक करेंगे ईमेल पर OTP जाएगा, यहाँ पर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर भी OTP अनवाना है, इसको फिल करना है, कैप्चा कोड को डालना है और एक ऑप्शन नीचे में मिलता है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है सफलतापूर्वक पूरा होता है और इस पेज को आपको
फोटो या किसी भी प्रकार इसको लिख कर रखना है, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड दिया गया है। लॉगिन करने के लिए पुनः इसी वेबसाइट पे आपको आना है। यहाँ पर आपको जो यूजर आईडी अभी आपको मिला है उसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पर डालना है, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा को डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। सिंपली क्या करना है, इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी फिल किया है वो लगभग जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको आपको एक बार मिलान करना है। और सिंपली नीचे में एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे जिसमें आपकी लगभग जानकारी जो है फिल ही रहेगा। आपको सिंपली नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपकी जानकारी को फिल करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए चॉइस योर जो डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी है, जिसमें आपको 3 प्रेफरेंस देने हैं कि अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आप कहाँ रखना चाहते हैं, किस जिला में रखना चाहते हैं। आप यहाँ से क्या करेंगे, 3 जिला को इस प्रकार चयन कर देंगे। फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पर बताया गया कि उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह बतानी है। इसका मतलब ये होता है कि उम्मीदवार के शरीर में कोई भी ऐसा चिन्ह होगा जहाँ कटा हो या जला हो या किसी भी प्रकार की मोल हो, ये कुछ उनके शरीर में कोई निशान हो सकता है, उसको आपको यहाँ पर बताना है। फिर आप नीचे आएंगे, देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना एक फ़ोटो कैप्चर करना है, जिसके लिए आपके जो लैपटॉप है उसमें या डेस्कटॉप है तो उसमें आपका वेब कैमरा होना चाहिए, उसमें कैमरा इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ से आप उस फोटो को पहले क्लिक करेंगे। फिर आपको क्या करना है कि आपका जो भी इमेज होगा उस इमेज को आपको यहाँ पर क्लिक करके उसको अपलोड करना होगा। फिर आपको अपना सिग्नेचर जो कि इंग्लिश में अपलोड करना होगा, हिंदी में आपको अपलोड करना होगा। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको घोषणा देना है और एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो आवेदन शुल्क है वो आपको देखने को मिलेगा कि कितना आप पे आवेदन शुल्क लागू हो रहे हैं। उस आवेदन शुल्क को ऑनलाइन माध्यम से आप जमा करेंगे और इसका प्रिंट निकाल कर रखेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है जो शिक्षक भर्ती होगी जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई की। ये सारी स्टेप आपको जब 15 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई होगी उस समय आपको इसी प्रकार आपको सारी डिटेल को भरनी होगी। ध्यान रखना है, देखिए अगर आप फोटो अपलोड करते हैं, ये जो भी डॉक्यूमेंट आप से मांगी जाते हैं, फोटो सिग्नेचर, ये 25 KB तक होनी चाहिए जो कि बताया गया। और सिग्नेचर आपकी जो होगी ये आपकी जो है 15 KB तक जो है होनी चाहिए। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, आपके कास्ट सर्टिफिकेट या आपकी जो पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र, उन तो सभी दस्तावेजों को 100 KB में PDF फॉर्मेट में आप बनाकर रखेंगे। ये सब तो देख लिया आप लोग ने किस तरह से फॉर्म को डेमो भर के दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे 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 आपका डेमो में दिखाया गया सेम वही चीज है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, मेरे द्वारा फॉर्म भराया जाएगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है भाई। ठीक है, लास्ट में वो कहना चाहूंगा मैं आप सबों को कि जो भी भाई बहन अभी भी समय है, आप अपना उर्दू के लिए चाहे वो 80 नंबर वाले हो या 75 नंबर वाले हो, अगर नहीं खरीदे हैं बुक, यानी कि एक प्रीवियस ईयर, एक बिहार बोर्ड का दरक्षा और कहकशां, रोशनी, सबका वन लाइनर एक जगह मिलेगा। 2011-2013 बीटेट का क्वेश्चन, सुपर टेट, यूपी टेट, उसके बाद आपका राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सबका स्टेट का सबका क्वेश्चन एक जगह होगा। वो लेना अनिवार्य है, इसलिए कि बीपीएससी पहली बार एग्जाम कंडक्ट करा रही है। वो लाएंगे कहाँ से भाई मेरे, तो वो क्वेश्चन का हवाला वहीं से उठाएगा। उसके बाद एक कवायद बताया था मैंने, जदीद तर्ज नगारिश, उस कवायद का मैंने 2 वीडियो भी दिया है कि कौन कौन चैप्टर कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो आपको लेना जरूरी है। और क्लास अपर के लिए जो बताया था 9, 10 और 11, 12 के लिए तारीख, अदब, उर्दू, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो उन भाई बहनों के लिए। ठीक है, तो जो नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर मेरा मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट कीजिए, 2 दिन में आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो एक बार उन भाई बहनों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।